अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हम हिस्टोलॉजी पे काम कर रहे थे, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? हिस्टोलॉजी ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, इससे पहले मैंने सेरिब्रल कॉर्टेक्स से पहले हिस्टोलॉजी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और हिस्टोलॉजी ऑफ सेरिबेलम अपलोड कर दिया था। और जब हिस्टोलॉजी ऑफ सेरिबेलम मैंने अपलोड कर दिया, तो उससे पहले मैंने स्पाइनल कॉर्ड की रिव्यू बता दी थी कि उसमें हमने क्या क्या किया था। आज अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स है तो इससे पहले सेरिबेलम अपलोड हुआ था। तो आज सेरिबेलम का भी एक रिव्यू करेंगे, फिर हम जाएंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। देखिए, सेरिबेलम की जो सेरिबेलम का हिस्टोलॉजी है उसको हमने 3 पॉइंट्स पे किया था: डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स और डायग्राम। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखा था सेरिबेलम के? हमने कहा था कि सेरिबेलम इज़ द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन प्रेजेंट इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। और हमने कहा था कि सेरिबेलम जो है ये इसके 2 हेमिस्फेयर होते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा था कि इसके दरमियान एक मीडियन वर्मिस होता है। फिर हमने कहा था कि इसके अंदर वर्मिस की वजह से सेंट्रल पे लोब्यूल्स बनते हैं। फिर हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स की बात की थी। फिर ये भी इससे फिर डिस्क्रिप्शन में हमने ये भी लिखा था कि सेरिबेलम जो है इसकी जो आउटर मोस्ट है, मतलब आउटर जो है ग्रे मैटर और वाइट मैटर प्रेजेंट होता है आउटर में, सॉरी ग्रे मैटर जो होता है वो आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है, वाइट मैटर इनसाइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स पे हमने बात की थी। हमने कहा था वहाँ के 3 लेयर्स होते हैं, मालिक्यूलर लेयर था, फिर किंजी लेयर था एंड ग्रेनुलर लेयर था, ठीक है। मालिक्यूलर लेयर में हमने कहा था बास्केट सेल और स्टीलेट सेल्स होते हैं। और फिर हमने ग्रेनुलर लेयर पे कहा था कि ग्रेनुलर सेल्स होते हैं जो कि रोज़ में प्रेजेंट होते हैं। और हमने लास्ट में पिरकिंजी सेल्स की बात की थी, ठीक है, कि पिरकिंजी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब जो है हिस्टोलॉजी ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, यहाँ पर भी हम तीनों पॉइंट्स ही करेंगे। पहला होगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। थर्ड होगा डायग्राम। तो पकड़ते हैं पहले पॉइंट को जो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये कि आप इसकी छोटे छोटे मोटे जो है ना वो उसके आप फीचर्स बताते हैं, ठीक है। अब जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूँगा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज़ शीट ऑफ न्यूरल टिश्यूज़ ऑफ ग्रे मैटर। मतलब ये है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो ग्रे मैटर का कुछ न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं वो दैट फॉर्म्स आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम। लाजिम बात है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता कहाँ पे है? जो सेरिब्रम होता है उसी की कवरिंग का नाम तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो वो क्या करता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ऊपर से कवर करता है। ये होगी पहली पॉइंट डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन का दूसरा पॉइंट क्या है? उस पर हम लिखेंगे कि इट, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये, इसके मतलब रोल क्या है, ठीक है, इसे किस किस में रोल है? इट हैज़ रोल, किस किस में रोल है इसका, ठीक है। रोल इन अवेयरनेस, अवेयरनेस में रोल है इसका, थॉट्स में रोल है, ठीक है, लैंग्वेज में रोल है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्शियसनेस इसमें इसका रोल है। अब थर्ड पॉइंट आता है इसकी डिस्क्रिप्शन का, यानी जनरल फीचर्स का। हम कहेंगे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज़, ठीक है, इट हैज़ या सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज़ सल्काई प्लस गायराई, यानी सल्कस और गायरस होते हैं, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ये इसकी होगी मोटी मोटी बातें जो इसको हम डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं। अब अगली पॉइंट आती है इसकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स की। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स का मतलब ये है कि अंडर माइक्रोस्कोप हमें ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि इट हैज़ 6 हॉरिजॉन्टल लेयर्स, पहला पॉइंट है। जब भी हम 6 हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे तो हमें माइंड में डायरेक्ट आ जाएगा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स है।
सेकंड पॉइंट में हम 6 हॉरिजॉन्टल्स के नाम लिखेंगे, ठीक है। पहला है मॉलिक्यूलर लेयर, ठीक है। सेकंड है एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर, ठीक है। थर्ड है एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर, ठीक है। फोर्थ है इंटरनल ग्रेनुलर लेयर, ठीक है। फिफ्थ है इंटरनल पैरामिडल लेयर, एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर, इंटरनल पैरामिडल लेयर। सिक्स जो है वो है मल्टीफॉर्म लेयर, ठीक है। और लास्ट की पॉइंट पे हम ये लिखूंगा कि एवरी, ठीक है, एवरी लेयर हैज़ डिफरेंट सेल्स, हर लेयर में डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। अब इनको याद कैसे करें, हमें अगर में भूल जाए ना कि मॉलिक्यूलर लेयर, एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर, इनको याद कैसे करें, ये सिंपल बात है ना। सबसे पहले मॉलिक्यूलर लेयर, तो आप लिखेंगे एम, ठीक है। एम के बाद दोबारा 2 दफ़ा ई आ रहा है तो दोबारा आप ई लिखते हैं, मी, जिस तरह मी होता है ना, एम की पावर 2 कर लें। फिर आई एम आ रहा है ना, आई एम मी, ठीक है। एक मी आ रहा है, एक आई एम, एक मी आ रहा है, एक आई के बाद दोबारा एन आ रहा है ना, फिर आई का आप स्केल ले लें, फिर एम आ रहा है, तो आप इस तरह कर सकते हैं मी आई एम। मी आई एम में ई का भी स्केयर है, आई का भी स्केयर है, इस तरह भी याद कर सकते हैं। दूसरा आप ये भी याद कर सकते हैं मॉलिक्यूलर लेयर, एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर, एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर, मतलब 2 दफ़ा एक्सटर्नल है, ग्रेनुलर लेयर, पैरामिडल लेयर, फिर उसके बाद इंटरनल, ये एक्सटर्नल मतलब बाहर है ना, इंटरनल अंदर की तरफ है, फिर ग्रेनुलर, फिर पैरामिडल लफ्ज़ आ रहा है, ठीक है। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। अब ये पॉइंट्स आइडेंटिफिकेशन हो गए, हमें पता चलेगा कि 6 लेयर्स आ गए, वे हॉरिजेंटली हैं, तो हमें क्या नज़र आएगा, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। अब अगली बात ये कि इसका डायग्राम जो होगा बहुत आसान होगा, आप इन्हीं पॉइंट्स को लेकर डायग्राम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप वो देखते हैं। देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये मस्कुलर लाइन बनाऊंगा, ठीक है। हमने कहा था ना कि इसके पास क्या होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हमने कहा कि हमारे पास होते हैं सल्काई एंड गायराई, ठीक है। सल्काई एंड गायराई हमने कहा होते हैं। अब ये जो एलिवेशंस है ना, इनको हम कहेंगे गायरस, इनको हम कहेंगे सल्कस। ये जो एरिया नज़र आ रहा है ना, इसको हम कहेंगे सल्कस, और इनको क्या कहेंगे, गायरस। ये गायरस हो गए। अब आपने उसी पहला लाइन की पहला जो लेयर क्या था वो क्या था, मॉलिक्यूलर लेयर, तो हम यहाँ मॉलिक्यूलर लेयर बनाएंगे, ठीक है। ये हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर लेयर। आप समझें कि आप हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मॉलिक्यूलर लेयर। दूसरा लेयर क्या आता है कि एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर बनाना है, ठीक है। एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर, एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर भी आप इसी तरह बना सकते हैं। इसके नीचे से थोड़ा एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है ये क्या था, मॉलिक्यूलर लेयर था, ये ऊपर वाला यहाँ तक, नीचे क्या आ रहा है, ये हो गया आपका कौन सा लेयर, एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर। अब एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर आपने बनाना है, ठीक है। एक्सटर्नल पैरामिडल वही पैरामिडल शेप का बनाना है, ठीक है। इस तरह होगा, ये एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर बना रहे हैं। ये बेंजीन रिंग जो अपने बड़ा होगा ना एफएससी में, उसी तरह एक्सटर्नल पैरामिडल, ठीक है। ये एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर के बाद कौन सा लेयर आ रहा है, फिर आ रहा है इंटरनल ग्रेनुलर लेयर, फिर आपने उसी तरह लाइन बनाना है, इंटरनल पैरामिडल, इंटरनल ग्रेनुलर लेयर, ठीक है। ये हो गया इंटरनल ग्रेनुलर लेयर। फिर कौन सा आ रहा है, फिर आ रहा है इंटरनल ग्रेनुलर के बाद आ रहा है इंटरनल पैरामिडल लेयर, फिर आपने इंटरनल पैरामिडल बनाना है,
ठीक है, वही बेंजीन रिंग वाला। ठीक हो गया, ये हो गया। अब लास्ट में क्या आ रहा है, मल्टीफॉर्म लेयर। मल्टीफॉर्म का रियल है मतलब अलग अलग, कभी लेयर इस तरह होंगी, कभी इस तरह होंगे, ठीक है, कभी इस तरह होंगे, कभी फिर इस तरह होंगे, कभी लेयर फिर इस तरह होंगे। मल्टीफॉर्म लेयर है ना, कभी इस तरह होंगे, ठीक है। अब इसको हम लेबल करते हैं, ठीक है। आपने अगर इसको इस तरह बना देते हैं तो वो खूबसूरती के लिए अच्छी बात है। ठीक है, इसको हम कहेंगे मस्क्यूलर लेयर, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, मालिक्यूलर लेयर, मालिक्यूलर लेयर। इससे नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, पैरामिडल से ऊपर, इसको कहेंगे एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर। ये होगा एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर। ये क्या है, इसको कहेंगे एक्सटर्नल, ठीक है, पैरामिडल लेयर। ये एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर हो गया, ठीक है। इसको यहाँ से भी लेबल करते हैं। एक्सटर्नल पैरामिडल के बाद ये लेयर जो आ रहा है, ये वाला इसको क्या कहेंगे, इंटरनल ग्रेनुलर लेयर। ये जो आ रहा है इसको कहेंगे इंटरनल पैरामिडल लेयर। और लास्ट वाला लेयर क्या बचता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीफॉर्म लेयर। देखिए यहाँ पर बात कंप्लीट हो जाती है। हमने क्या कहा था कि हमने आपको सारी लेयर्स बता दिए, ठीक है, हिस्टोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन बता दी, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स बता दिए, और यही डायग्राम अगर आप बना देते हैं एग्ज़ाम में तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपका क्लियर हो जाता है। तो ये एक हाथ का बनाया हुआ डायग्राम है। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्लाइड की डायग्राम पे, जो कि आपको माइक्रोस्कोप में किस तरह नज़र आएगा, ठीक है। उस पर आपने मज़ीद देखना है कि किस तरह नज़र आता है। ये देखें, ये हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है कि ये, ठीक है, ये ऊपर वाला जो है ना, ये हमें सल्काई और गायराई नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये नीचे पहला लेयर है, इसको यहाँ देखें ना, यहाँ डार्क है, उसके बाद फिर कम है यहाँ तक, ठीक है। ये कौन सा लेयर है, मालिक्यूलर लेयर। ये सेक्युलर लेयर, सेकेंड लेयर कौन सा था, एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर। एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर के बाद एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर, फिर इंटरनल ग्रेनुलर लेयर, फिर इंटरनल पैरामिडल लेयर, फिर कौन सा आ रहा है, मल्टीफॉर्म लेयर, ठीक है। आपने इसको गौर करना है ना, आपको सही तरह समझ आ जाएगी। आपको स्लाइड में इसी तरह मिलेगा, ठीक है। आपने बस यहाँ से देखना है, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग लेयर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये आपका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है जो कि आपको स्लाइड यानी माइक्रोस्कोप में नज़र आएगा। तो यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है किसकी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। तो इसके बाद जो नई वीडियो आएगी, जो भी होगा, उससे पहले हम लोग इस चीज़ का, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का रिव्यू ज़रूर देंगे। मतलब ये है कि कोई भी हिस्टोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वाले की रिव्यू ज़रूर बताऊंगा कि हमने पहले क्या पढ़ा था और क्या क्या पॉइंट्स थे। इससे ये फ़ायदा होगा कि पहले वाली रिवीजन भी हो जाएगी और ये भी कवर हो जाएगा। रोज़ से फिर वही बात करूँगा कि रोज़ एक टॉपिक अपलोड करूँगा हिस्टोलॉजी का, ताकि रोज़ का काम रोज़ हो जाए और समझ में भी इजीली हो जाए और समझ भी आ जाए। तो यहाँ पर बात कंप्लीट हो जाती है हिस्टोलॉजी ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स।